नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दून क्लासेस देहरादून में। जैसा कि आप लोग हेडिंग में देख ही रहे होंगे, बाहुबाण राजवंश। तो आज मैं आप लोगों के बीच में क्या है, इसी राजवंश के बारे में चर्चा करने वाला हूँ कि बाहुबाण राजवंश आपने देखा तो होगा, लेकिन इसकी क्या है प्रॉपर तरीके से आप लोगों ने पूरी जानकारी नहीं देखी होगी कि क्या कैसे मतलब बाहुबाण राजवंश। जबकि जब मैं पहले क्या है सर एकेडमी में पढ़ाता था ऑनलाइन, तो वहाँ जब बच्चे मैंने यहाँ से क्वेश्चन डाला था तो बच्चे बोल रहे थे कि हमने तो कभी चक्राता में ये बाहुबाण राजवंश देखा ही नहीं है। तो आज मैं इसका क्या है आप लोगों को प्रॉपर तरीके से परिचय करवाने वाला हूँ बाहुबाण राजवंश। तो आपकी आज की जो मुख्य हेडिंग क्या है, बाहुबाण राजवंश। बाहुबाण राजवंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ना कि इसका उदय कैसे हुआ। उदय की अगर मैं बात करता हूँ कि बाहुबाण राजवंश का उदय कैसे हुआ, तो इसकी शुरुआत कैसे होती है देखना जरा। बात करता हूँ मैं सबसे पहले क्या, लाका मंडल। बात करता हूँ मैं किसकी, लाका मंडल की। लाका मंडल में हमें क्या है, तीन राजवंशों का शासन देखने को मिलता है। लाका मंडल में हमें तीन राजवंशों का शासन देखने को मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे हुए हैं, ट्रिपल एससी में, यूकेपीएससी में। जिसमें से एक था आपका छगलेश राजवंश। जिसमें से एक था आपका छगलेश राजवंश। दूसरे नंबर पे था आपका चौहान राजवंश। चौहान राजवंश। और तीसरे नंबर पे आपका बाहुबाण राजवंश। तीसरे नंबर पे कौन सा राजवंश देखने को मिल रहा हमें, बाहुबाण राजवंश। ये बात किसकी हो रही है आप लोगों के बीच में, लाका मंडल की। तो जैसे ही क्या है हम बात करेंगे किसकी, बाहुबाण राजवंश की। बात मुख्य क्या आपकी, बाहुबाण राजवंश। और इसके भी हम किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, उदय। तो जैसे ही आपका क्या है, ये चौहान जो राजवंश है इसका पतन होता है। इसका पतन होता है तो यहाँ पर क्या है, बाहुबाण राजवंश का क्या हो जाता है, उदय हो जाता है इसके पतन के बाद। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, बाहुबाण राजवंश के बारे में प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। तो बाहुबाण राजवंश के बारे में सबसे पहले हेडिंग क्या रह जाएगी आप लोगों की, उदय। बाहुबाण राजवंश का उदय कैसे होता है, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग बाहुबाण राजवंश की स्थापना। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग बाहुबाण राजवंश का संस्थापक। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग बाहुबाण राजवंश की राजधानी। और उसके बाद पढ़ेंगे हम बाहुबाण राजवंश की क्या जानकारी, कि मतलब ये सब जानकारी हमें कहां से देखने को मिलती है। तो हमने कुछ नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा, लाका मंडल एक जगह पड़ती है देहरादून के अंदर, वहां पर हमें तीन राजवंशों का शासन देखने को मिलता था, छगलेश राजवंश, चौहान राजवंश और बाहुबाण राजवंश। जैसे क्या है चौहान राजवंश का पतन होता है, तो लाका मंडल से क्या है, इस बाहुबाण राजवंश का क्या हो जाता है, उदय हो जाता है। तो मैं बात करता हूं, अगर आपको पूछा जाए कि बाहुबाण राजवंश का उदय कैसे हुआ, चौहान राजवंश के पतन के बाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, चौहान राजवंश के पतन के बाद। और कहां पर होता है इसका उदय, कहां से हुआ, लाका मंडल से। उदय इसका कहां से होता है, लाका मंडल। मैंने आपकी हेडिंग ऊपर पहले डाल रखी। बात करता हूं मैं किसकी, बाहुबाण राजवंश की स्थापना। बाहुबाण राजवंश की स्थापना कब होती है, 1280 में। बाहुबाण राजवंश की स्थापना कब होती है, 1280 में। और इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे, संस्थापक इसके कौन हो जाएंगे, स्वरूपकर्ण देव। स्वरूपकर्ण देव एक शासक है जो कि क्या है, बाहुबाण राजवंश का संस्थापक है। अगर मैं बात करता हूं बाहुबाण राजवंश की राजधानी, बाहुबाण राजवंश की राजधानी हमें दो रूपों में देखने को मिलती है। एक तो क्या हो जाएगी इनकी प्रारंभ में राजधानी। प्रारंभ का मतलब जब बाहुबाण राजवंश की स्थापना हुई उस समय इनकी राजधानी कहां थी, और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, बाद में राजधानी। तो बाहुबाण राजवंश की प्रारंभ में राजधानी कहां थी,
लाखामंडल। भावबाण राजवंश की प्रारंभ में राजधानी कहाँ थी? लाखामंडल। और बाद में इनकी राजधानी कहाँ बनती है? एक चक्रा। एक चक्रा आपको पता ही होगा, एक चक्रा किसका पुराना नाम है? एक चक्रा किसका पुराना नाम है? चक्राता का प्राचीन नाम क्या है? एक चक्रा। ठीक है, तो इस स्थापना के समय इनकी राजधानी कहाँ थी? लाखामंडल। और बाद में इनकी राजधानी कहाँ बनती है? एक चक्रा। और एक चक्रा को राजधानी कौन सा शासक बनाता है, कैसे बनाता है, वो तमाम चीजें मैं अब इसमें आगे बताने वाला हूँ। फिर मैं बात करता हूँ कि भावबाण जो ये राजवंश है लाखामंडल में इसका उदय हुआ, राजधानी चक्राता में बाद में देखने को मिलती है। ये सब तमाम जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इस जानकारी को भी हम लोग क्या है, दो रूपों में देखने वाले हैं। एक क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा तुम्हारा पुस्तक, कि किस पुस्तक में ये हमें जानकारी मिलती है और उस पुस्तक के लेखक कौन है। जिस पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है उस पुस्तक के लेखक कौन है। तो पुस्तक की अगर मैं बात करूं, पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा? निर्णयामृत। पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा? निर्णयामृत। तो लेखक का नाम क्या हो जाएगा? अलाटनाथ। लेखक का नाम क्या हो जाएगा? अलाटनाथ। ये तो कुछ हमने क्या इसका मतलब बुनियाद रख दी है। भावबाण राजवंश की उदय कैसे हुआ, स्थापना किसके द्वारा की गई, किस स्थान पर की गई, इनकी राजधानी कहाँ थी, या जानकारी वगैरह हमें कहाँ से देखने को मिलती है। अब हम इसमें पढ़ेंगे क्या? शासक। भावबाण राजवंश के अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? भावबाण राजवंश के हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? अब हम पढ़ेंगे इनके शासक। इनमें हमें क्या है, मुख्यतः पांच शासक देखने को मिलते हैं। भावबाण राजवंश में हमें कितने शासक देखने को मिलते हैं? पांच शासक देखने को मिलते हैं, जिसमें से सबसे पहले नंबर का तुम्हारा कौन हो जाएगा? स्वरूपकर्ण, जो कि क्या हो जाएगा? भावबाण राजवंश का संस्थापक भी हो जाएगा। तो पहले नंबर का शासक कौन हो जाएगा? स्वरूपकर्ण। दूसरे नंबर का तुम्हारा शासक कौन हो जाएगा? दूसरे नंबर का शासक हो जाएगा तुम्हारा उदरण। तीसरे नंबर का शासक कौन हो जाएगा? चंद्रसेन। चौथे नंबर का शासक कौन हो जाएगा? सूर्यसेन। और पांचवें नंबर का शासक कौन हो जाएगा? रतनसेन। पांचवें नंबर का जो शासक हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? रतनसेन। ये पांच राजा में देखने को मिलते हैं भावबाण राजवंश में। तो इन पांच राजाओं को क्या मैं अलग अलग जो इनकी विशेषता होगी, इनके कार्य होंगे, मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप लोगों की हेडिंग क्या रहेगी? सबसे पहली हेडिंग क्या रहेगी आपकी? पहली हेडिंग रहेगी आपकी स्वरूपकर्ण। पहले इसलिए बीच को मिटा दिया क्योंकि बाद में एक बार आपका पूरा रिवाइज करवा दूंगा। तो इन पांच राजाओं में सबसे पहला राजा कौन है आपका? पहले नंबर का राजा कौन हो जाएगा आपका? स्वरूपकर्ण। स्वरूपकर्ण की मैं अगर बात करूं, ये कब से कब तक राजा बनता है? तो यहाँ पर देख रहे होंगे भावबाण राजवंश की स्थापना कब हो रही है? 1280 में। तो ये राजा कब बनता है? 1280 में। और कब तक रहता है राजा? 1325 तक। 1325 तक क्या है? ये राजा रहता है। तो इसका पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट इसका क्या हो जाएगा? भावबाण राजवंश का क्या हो जाएगा? ये संस्थापक हो जाएगा। भावबाण राजवंश का संस्थापक। इसका सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? भावबाण राजवंश का संस्थापक। इसके बारे में हम लोग अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं क्या? समकालीन। जो ये स्वरूपकर्ण है ये किस राजा के समकालीन था? क्योंकि ये पहले नंबर का राजा, तो इसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि ये किसके समकालीन था। इसका अगर मैं समकालीन देखूं, इसका मैं दो तीन रूपों में समकालीन देखने वाला हूं। पहला क्या हो जाएगा? उस समय अस्कोट का राजा कौन था? तुमसे पूछा जाएगा स्वरूपकर्ण भावबाण राजवंश का राजा है, तो उसके समय अस्कोट का राजा कौन था? अगला मैं बोलूंगा डोटी का शासक उस समय कौन था? अगला मैं बोलूंगा दिल्ली का राजा उस समय कौन था? और अगले नंबर पे मैं बोलूंगा उस समय कुमाऊं या बोले चंद्र शासक कौन था? कुमाऊं में कौन सा राजा शासन कर रहा था? चंद्र। कल भी बताया था मैंने वीडियो में। तो अस्कोट में उस समय कौन था शासक? अभयपाल। अस्कोट का शासक इस समय कौन है? अभयपाल। डोटी का शासक इस समय कौन है? निरंजन देव। निरंजन
निरंजन देव। दिल्ली के शासक इस समय कौन कौन है? दिल्ली के शासक इस समय कौन कौन है? पहले नंबर पे कौन हो जाएगा? बलबन। सबसे पहले इसके समकालीन दिल्ली का शासक कौन था? बलबन। दूसरे नंबर पे कौन हो जाएगा? जलालुद्दीन खिलजी। दूसरे नंबर पे कौन हो जाएगा? जलालुद्दीन खिलजी। तीसरे नंबर पे कौन हो जाएगा तुम्हारा? अलाउद्दीन खिलजी। ये तुमको ध्यान रखना है। और कुमाऊं का शासक इस समय कौन हो जाएगा? नरचंद। स्वरूप कर्णदेव के समय कुमाऊं शासक या चंद शासक कौन था? नरचंद। ये किसके बारे में पढ़ा हमने? बाहुबाण राजवंश का जो हमें प्रथम राजा देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? दूसरे नंबर का राजा। दूसरे नंबर का राजा मैंने कौन सा लिखा है आपका? उदरण। उदरण क्या है? एक राजा का नाम है जो कि क्या है? बाहुबाण राजवंश का दूसरे नंबर का राजा है। इसका शासनकाल हमें कब से कब तक देखने को मिलता है? इसका शासनकाल 1325 से 1340 तक हमें देखने को मिलता है। यानी कि 1325 में गद्दी पर बैठता है और कब तक रहता है? 1340 में। इसके समय की मुख्य विशेषता क्या हो जाएगी? इसके समय की मुख्य विशेषता क्या हो जाएगी तो मैं आपको बताने वाला हूं। राजधानी परिवर्तित करने वाला शासक। राजधानी परिवर्तित करने वाला शासक। तुमसे पूछा जाएगा बाहुबाण राजवंश की राजधानी लाखा मंडल से एक चक्रा या चक्राता स्थापित करने वाला शासक कौन था? तो कौन था? इसी उदरण नाम के राजा के द्वारा ये राजधानी परिवर्तित की जाती है। तो राजधानी तुम लोग यहाँ पर लिख देना लाखा मंडल से। लाखा मंडल से एक चक्रा यानी कि चक्राता। ये तुम्हें ध्यान रखना है। तीसरे नंबर का जो राजा होता है, तीसरे नंबर पे अब जो राजा बनता है तुम्हारा कौन बनता है? बात करता हूं किसी तीसरे नंबर के राजा। तीसरे नंबर के राजा मैंने यहाँ पर लिख रखा है चंद्रसेन। तीसरे नंबर का जो बाहुबाण राजवंश का जो राजा बनता है कौन बनता है? चंद्रसेन। और ये कब राजा बनता है? 1340 में। बाकी इसके कुछ ऐसे कार्य वगैरह नहीं देखने को मिलते हैं। इसके एक साल बाद मतलब इसके तुरंत उसी साल में क्या है? चौथे नंबर का हमारा राजा देखने को मिलता है जिसका नाम बताया मैंने क्या? सूर्यसेन। सूर्यसेन आप लोगों का क्या है? 1340 में शासक बनता है। 1340 में शासक बनता है और कब तक रहता है? 1385 तक ये राजा बना रहता है, मतलब राजा की गद्दी पर बैठा रहता है। इसके समय हमें एक मुख्य घटना देखने को मिलती है। इसके समय की मुख्य घटना में क्या देखने को मिलेगी? फिरोज शाह तुगलक का आक्रमण। फिरोज शाह तुगलक का आक्रमण हमें देखने को मिलता है। किसके अंदर? कुमाऊं के अंदर। कुमाऊं में फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के समय बाहुबाण राजवंश का राजा कौन था? तो ऐसी चीजें तुम्हें क्या है? पता होनी चाहिए। अगला मैं बताऊंगा 5वें नंबर का। 5वें नंबर का राजा तुम्हारा कौन हो जाएगा? रतन सेन। रतन सेन तुम्हारा कब से राजा बनता है? ये बनता है राजा कब बनता है? 1385 में। और कब तक राजा रहता है? 1420 तक। 1420 तक ये राजा बनता है। और कौन से नंबर का राजा हो जाएगा? बाहुबाण राजवंश का 5वें नंबर का राजा हो जाएगा। इसके समय की हम लोग क्या देखते हैं? मुख्य घटना। इसके समय क्या, अगर हम लोग मुख्य घटना देखेंगे तो इसके समय क्या होता है? तैमूरलंग का आक्रमण। इसके समय की मुख्य घटना क्या होती है? तैमूरलंग का आक्रमण, जो कि हरिद्वार, देहरादून और जौनसार बावर, जहां पर एक हमें राजवंश देखने को मिलता है, बाहुबाण राजवंश, यहाँ पर इसके द्वारा आक्रमण किया गया था। तो तुमसे पूछा जाएगा जौनसार बावर को बचाने के लिए तैमूरलंग से युद्ध किस राजा के द्वारा किया गया था? तो रतन सेन के द्वारा युद्ध किया जाता है। किसके साथ? तैमूरलंग। अब युद्ध उस युद्ध का नाम क्या है? इस युद्ध का नाम क्या हो जाएगा? कालाशेर का युद्ध। कालाशेर का युद्ध। कालाशेर का युद्ध
इसकी अगर हम घटना देखें कब की हो जाएगी, क्योंकि तैमूरलंग के द्वारा हरिद्वार पर या देहरादून पर आक्रमण कब किया गया था, 1398-99 में। इस समय कालासेर का युद्ध का जो समय है ये कितना हो जाएगा, 1398-99 में इसका क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो कालासोर का जो युद्ध होता कब होता है, 1398-99। कालासोर का जो युद्ध है ये किस किस के बीच में होता है, रतन सेन और तैमूरलंग के बीच में, जिसमें रतन सेन क्या है, हार जाता है और तैमूरलंग जीत जाता है। लेकिन क्या इसमें जौनसार बाबू को बचाने के लिए क्या है, तैमूरलंग से युद्ध किया था। तो ये क्या था तुम्हारा, बाहुबाण राजवंश। एक बार आप लोगों का पूरा समझा देता हूँ, मिटाया मैंने इसलिए नहीं क्योंकि इस सारी चीजें क्या आपकी एक जगह एकत्रित हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि क्या चीजें कैसे। तुम्हारी हेडिंग क्या थी, बाहुबाण राजवंश। बाहुबाण राजवंश का मैंने बोला उदय कैसे होता है, तो लाखा मंडल में हमें 3 राजवंश देखने को मिलता है, क्षत्रिय राजवंश, चौहान राजवंश और चौहान राजवंश। जैसे ही लाखा मंडल में चौहान राजवंश का पतन होता है उसके बाद बाहुबाण राजवंश का क्या हो जाता है, उदय। तो चौहान राजवंश के पतन के बाद बाहुबाण राजवंश का लाखा मंडल में क्या हो जाता है, उदय हो जाता है। उसके बाद मैंने बताया कि बाहुबाण राजवंश की स्थापना कब होती है, 1280 में। बाहुबाण राजवंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, स्वरूप कर्णदेव। और बाहुबाण राजवंश की राजधानी हमें 2 रूपों में देखने को मिलती है। प्रारंभ में बाहुबाण राजवंश की राजधानी कहाँ थी, या स्थापना के समय बाहुबाण राजवंश की राजधानी कहाँ थी, लाखा मंडल में। और बाद में राजधानी कहाँ पर जाती है, एक चक्राता में, जो कि किसके द्वारा ली जाती है, उद्रण नाम के राजा के द्वारा, जो कि तुम्हें आगे देखने को मिलता है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि बाहुबाण राजवंश की ये सारी जानकारी हमें कहां से देखने को मिलती है, तो ये हमें कहां से मिलती है, निर्णयामृत एक पुस्तक है जिससे हमें जानकारी देखने को मिलती है। निर्णयामृत पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, लॉर्ड नाग। फिर ये सारी चीजें पढ़ने के बाद मैंने बोला इसमें हमें कुछ शासक देखने को मिलते हैं। मुख्यतः में यहाँ पर क्या है, 5 शासक देखने को मिलते हैं, स्वरूप कर्णदेव, उद्रण, चंद्रसेन, सूर्यसेन, रतनसेन। उसमें से मैंने सबसे पहले नंबर पे बताया आप लोगों को स्वरूप कर्णदेव। ये क्या है, 1280 में राजा बनता है और 1325 तक क्या है, गद्दी पर बैठा रहता है। इसी समय क्या है, 1280 में इसके द्वारा बाहुबाण राजवंश की स्थापना की जाती है लाखा मंडल के अंदर। अगर मैं बात करूं ये पहले नंबर का राजा है, तो इसका तुम्हें पता होना चाहिए इस समय मतलब उत्तराखंड में क्या स्थिति थी। ये सारी चीजें मैंने बताई कि अस्कोट का राजा कौन था, अभयपाल, डोटी का राजा कौन था, निरंजन देव। उस समय दिल्ली में हमें 3 शासक देखने को मिलते हैं, बलबन, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी। कुमाऊं का शासक कौन था, नरचंद। उसके बाद मैंने उद्रण नाम का राजा पढ़ाया, 1325 से 1340 तक क्या है, ये राजा बनता है या शासक बनता है। इसकी मुख्य घटना हम लोग क्या देख रहे हैं, राजधानी परिवर्तित करने वाला शासक। बाहुबाण राजवंश की राजधानी परिवर्तित करने वाला शासक कौन था, उद्रण, या लाखा मंडल से एक चक्रा राजधानी परिवर्तित करने वाला शासक भी कौन था, उद्रण। और इसके बाद मैंने तीसरे नंबर पे चंद्रसेन पढ़ाया। इसकी कोई ऐसी मतलब प्रॉपर जानकारी नहीं देखने को मिलती, इसका मैंने सीधा समय लिखा दिया, 1340 में राजा बनता है, सिर्फ नाम मात्र का शासक है। उसके बाद सूर्यसेन में राजा देखने को मिलता है, 1340 से 1385 तक ये मतलब शासन करता है। इसके समय की मुख्य घटना क्या है, कुमाऊं में फिरोजशाह तुगलक का आक्रमण होता है। फिर मैंने 5वें नंबर पे आपको शासक का नाम लिखा है, रतनसेन। बहुत इंपॉर्टेंट शासक हो जाएगा, ये 5वें नंबर का भी है। और साथ ही इसका सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, शासन काल 1385 से 1420 तक क्या ये मतलब शासन बना रहता है। इसके समय की मुख्य घटना क्या है, उत्तराखंड के भी काम हरिद्वार, देहरादून और जौनसार भाव पर क्या है, तैमूरलंग का आक्रमण होता है। और हरिद्वार, देहरादून पर हमें तैमूरलंग का आक्रमण कब देखने को मिलता है, 1398-99 में। तो ये क्या है, जब जौनसार भावर में तैमूरलंग मतलब अपने अभियान करता, तो जौनसार भाव को बचाने के लिए रतनसेन के द्वारा तैमूरलंग से युद्ध किया जाता है। युद्ध किस स्थान पर किया जाता है, कालासेर नामक स्थान पर, इसलिए युद्ध का नाम क्या हो जाएगा, कालासेर का युद्ध। कालासेर का युद्ध कब होता है, 1398-99 में। किस किस के मध्य में होता है, रतनसेन और तैमूरलंग, जिसमें क्या है, रतनसेन हार जाता है, तैमूरलंग जीत जाता है। और तैमूरलंग उसके बाद सिरमौर से होते हुए अपना अभियान को क्या है, पूरा करता है। तो ये हमने क्या देखा, बाहुबाण राजवंश। उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले बाहुबाण राजवंश को आपने इतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा होगा, जिस तरीके से मैंने इसकी सारी जानकारी आपको एक जगह बता दी है। तो ये था क्या आपका बाहुबाण राजवंश। धन्यवाद।